जैसे कि हम एक कॉर्पोरेट को बैठाते हैं शो में, तो आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारे साथ लाइट ब्लेंडर्स और डिस्टिलर्स का मैनेजमेंट जुड़ रहा है। कंपनी अल्कोहल बेवरेज के कई प्रोडक्ट्स बनाती है। इंडियन मेड फॉरेन लिकर बनाने वाली बड़ी कंपनियों में लाइट ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स का नाम भी शुमार है। और यहाँ पर लिस्टिंग के बाद हमने देखा है कि कंपनी के नतीजे आए हैं। नतीजों पर विस्तार से बात करेंगे। ग्रोथ गाइडेंस और एक्सपोर्ट मार्केट हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर गुप्ता, एमडी अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए बातचीत करते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ अगर देखी जाए तो यहाँ थोड़ा सा फ्लैट आंकड़ा दर्ज हुआ है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ अब इस नए वित्त वर्ष की कुछ तिमाहियाँ जो रह गई हैं उसके लिए, और साथ ही FY26 के लिए, और ख़ासतौर से PNA सेगमेंट, क्या कहेंगे गाइडेंस को लेकर वॉल्यूम ग्रोथ? कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को शो में बुलाने के लिए। हमारा फोकस प्रॉफिटेबल वॉल्यूम और प्रॉफिटेबल स्टेट्स पे है। तो जैसा आप देखेंगे कि थोड़ा सा वॉल्यूम फ्लैट है, मगर रेवेन्यू ग्रोथ अभी भी है और EBITDA ग्रोथ भी अबाउट 28% है। जहां तक गाइडेंस का सवाल है, इंडस्ट्री में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो करीब सिंगल डिजिट रहेगी, मगर PNA सेगमेंट की ग्रोथ उससे ज्यादा रहेगी। तो जो हमने रणनीति बनाई है दोनों फॉर FY25 और FY26 is to grow our PNA segment faster than the industry, and therefore we are expecting कि जो हमारे PNA segment की सेल है और जो शेयर जो उसकी सेलियंस है वो हर साल बढ़ेगी। यहाँ पर अगर हम प्रीमियम ब्रांड्स के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका जो बास्केट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 37% के आसपास का। और अब यहाँ पर सवाल आपसे ये है कि क्या क्या आपका टारगेट रहेगा कंट्रीब्यूशन को लेकर अगले 3 से 5 साल में? क्या इसको आप बढ़ाना चाहेंगे या बढ़ाने की राह पर हैं? और साथ ही पहली लग्जरी प्रोडक्ट जोया भी लॉन्च की गई है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसके रोल आउट को समझना चाहें रीजन स्पेसिफिक वाइज, तो वो किस तरह का रोल आउट आपने प्लान किया हुआ है? और किस तरह से लग्जरी प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर आपका रोड मैप आगे बढ़ रहा है, अगर आप विस्तार से समझा पाए। जी जरूर। सो PNA सेगमेंट पिछले कुछ सालों में उस पर फोकस रहा है। जैसे आपने बोला कि अभी शेयर 37% हो गया है, तो अगले 5 साल में उम्मीद करते हैं कि जो हमारा PNA सेगमेंट का सेलियंस है वो डबल होना चाहिए, क्योंकि फोकस बिल्कुल वहीं पर है। उसके साथ फोकस हमारा लग्जरी ब्रांड पे है। जोया की आपने बात करी, जोया अभी महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों स्टेट में अवेलेबल है, और इस क्वार्टर के अंदर इट विल रोल आउट टू 10 मोर मार्केट्स। सो सितंबर एंड तक जो टॉप 10 जिन लग्जरी मार्केट है वहां जोया मिलेगी। हमको रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है जोया के लिए, इसलिए जो रोल आउट है उसको हमने थोड़ा एक्सेलरेट किया है। जहां तक PNA सेगमेंट का सवाल है, हमारे पास वहां पर हमारे 3 मिलेनियर ब्रांड हैं। हमारे पास OC ब्लू है जो हमारी फ्लैगशिप ब्रांड ऑफिसर्स चॉइस का एक्सटेंशन है। हमारे पास स्टर्लिंग रिजर्व है जो हमने 2018 में लॉन्च करी, और हमारे पास आइकॉनिक है जो आपको मालूम है अब वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग विस्की ब्रांड है। ड्रिंक्स इंटरनेशनल ने उसको कवर किया है अलॉन्ग विद न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। तो ये तीनों जो ब्रांड हमारी PNA विस्की सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करी है, और आने वाले सालों में हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम हर साल इसके अंदर मार्केट शेयर को गेन करें।
ये बताइएगा जो आईपीओ से रकम जुटाई गई उसका इस्तेमाल डेट की रीपेमेंट को लेकर जो है वो किया गया है, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसमें थोड़ी सी कमी आती हुई भी हमें देखेंगे। लेकिन यहाँ पर समझना है मुझे, जो फ़ायदा साथ आपको लोअर ग्रेन और ईएनए प्राइसेस को लेकर मिलेगा, लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट को लेकर मिलेगा, इसका असर आपके मार्जिन एक्सपेंशन में अब आगे कितना आता हुआ दिखाई देगा? 10% के ऊपर? जी नहीं, जैसे आपने सही बोला कि जो आईपीओ के बाद हमने इंटरेस्ट कॉस्ट डेट अपना पूरा रिपे कर दिया है, तो हम देखते हैं कि इंटरेस्ट कॉस्ट इस साल में आधे से ज्यादा कम होगा और आने वाले सालों में ये कम होता चला जाएगा। जहां तक ईएनए का सवाल है, अभी भी हमारा 30% कैप्टिव ईएनए है और 70% परचेज ईएनए है। तो ईएनए और कॉस्ट को लेके इस साल करीबन 250 बेसिस पॉइंट यानी कि 2.5% मार्जिन एक्सपेंशन हमने प्लान किया है। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो टारगेट एबिटा मार्जिन आपने क्या रखा हुआ है? लग्जरी प्रोडक्ट्स का जो मार्जिन है वो आगे और कितना अट्रैक्टिव बनता हुआ आप देख रहे हैं? आपने जोया की बात करी, तो जोया अभी 75% ग्रॉस मार्जिन पे ऑपरेट कर रही है। हमने लास्ट कुछ क्वार्टर्स के अंदर पूरा फोकस किया है इन डेवलपिंग आवर लग्जरी पोर्टफोलियो, जिसको हम इस साल से हर क्वार्टर से लॉन्च करना चालू करेंगे। और हर क्वार्टर में उम्मीद करते हैं कि एक नई लग्जरी ब्रांड को एबीडी के पोर्टफोलियो से हम लॉन्च करें। जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि जो इंडस्ट्री पैरिटी बेटा है, जो समझिए करीबन 15% है, हमारा लक्ष्य ये है कि आगे आने वाले सालों में पीएनए सेगमेंट के फोकस से, लग्जरी ब्रांड के फोकस के, कॉस्ट रिडक्शन जहां तक हमने बात करी है, ये सब मिलाकर हम अगले कुछ सालों के अंदर इंडस्ट्री पैरिटी EBITDA मार्जिन जो करीब 15% है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि वहां पर हम पहुंचे। ऑलराइट, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए आपने आलोक जी, और दर्शकों को मार्गदर्शन दिया आपकी रणनीतियों पर भी। धन्यवाद।